अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सर, अस्सलाम उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइम वीडियो का टाइटल है जी जैश ए मोहम्मद लॉन्चेस ऑनलाइन जिहादी कोर्स फॉर वुमेन मेजरली राइट मेजर कोरवारे की वीडियो है जी। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ मोहम्मद समीर खोखर। वेरी सक्सेस इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। Sir, cheers. Cheers, brother. And music. Cheers, cheers. Cheers. दिन की पहली ब्लैक कॉफी। तुम ऐसे मत देखो, क्या तुम्हारी दूसरी है? तो यार यंग बॉय यार। सर, हाँ, एक बहुत बड़ा कोर्स लॉन्च हुआ है 150 रुपया में, इंडियन 150 रुपये, इंडियन 150 रुपए में पाकिस्तानी 500 रुपये में कोर्स लॉन्च हुआ है। हाँ। जैसे कि उडेमी वगैरह और ये सब। उडेमी कहते हैं, क्या नाम है, ऐसी कुछ नाम है ना? उडेमी है, वो और कौन सा, बहुत सारे हैं सर, मैं नाम भूल गया किनके, बट यूडेमी आपने बोला है तो कोर्सेरा है और कोर्सेरा, ये सब जो इंडियन जो कोर्सेज पढ़ाते हैं बच्चों को, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, कोई बैंक की तैयारी कर रहा है, कोई कोडिंग सीख रहा है, कोई एआई सीख रहा है, मतलब एडटेक और ये एडटेक के प्लेटफॉर्म बिजनेस। अब एक एडटेक खोला है जैश ए मोहम्मद ने। क्या कह रहे हैं? यस सर, उसने बोला कि ऑनलाइन कोर्सेज होंगे और इसका जमात उल मुमिनात ये कोर्स करवाएगी। अरे जिसमें उसकी बहन गई थी, उसकी बहन हेड है हेड है जिसकी, हाँ क्या नाम है ये मसूद अजहर की, सादिया अजहर, हाँ, जिसके हस्बैंड को 6-0 कर दिया था। 6-0 कर दिया था इसका। अच्छा, ओके, ठीक है। तो तो उसको हाँ, जैश ए मोमिना, नहीं, जमात उल मुमिना, जमात उल मोमिना, मोमिनात, जमात उल मुमिनात ये कोर्स करवा रहा है। तो बोला कितना फीस रखना चाहिए, तो फिर लगता है उस टाइम पे वो लोग गोलमाल देख रहे थे, बोले 150 रुपया देगा। तो बोला कन्वर्ट करो इसको पाकिस्तानी में, तो 500 पाकिस्तानी का होगा। हाँ। 500 रुपए में ये कोर्स लॉन्च हुआ है सर। ऑनलाइन क्लासेस होंगी। आप ये कह रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद का विंग, हाँ, का वुमेन विंग, वो जैश ए मोहम्मद ही है। प्रोग्रेसिव सोच। पाकिस्तान एडटेक में आया है। पहली बात तो मैं पाकिस्तानी हूं, आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं भैया। हम आपको मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि फाइनली एक बार और सैल्यूट बनता है कि नहीं बनता? एक बार और सैल्यूट दोनों। अरे यार, ये गोपाल का एक बार ये पाकिस्तान ने एडटेक के दुनिया में कदम रखा है। किस 8 नवंबर को कोर्स का पहली क्लास है सर। किस मामले में क्लास? जिहाद पढ़ाएंगे, जिहाद का कोर्स। हाँ, लिटरली जिहाद का कोर्स करवाएंगे। वो तो यार जैश ए मोहम्मद और क्या करेगा? आपको क्या लग रहा है? एक शॉर्ट टर्म उनका कोर्स निकला है 5 मिनट का, वो भी 500 रुपए का। 5 मिनट में बस उनको बोलेंगे 5 4 3 2 1 बूम बूम। हाँ, अच्छा, उसमें मामला रिफंडेबल नहीं है, क्योंकि उसमें लाइफ नहीं है, तो रिफंड किसको करेंगे? वो कह रहे हैं नॉन रिफंडेबल कोर्स है, 5 मिनट में सिखा। अच्छा, तो ये जिहाद, इसका सर्टिफिकेट भी देंगे, ही इज ट्रेंड इन, शी इज ट्रेंड इन जिहाद। कह रहे हैं देखिए, हम पूरा पाकिस्तान के जो कल्चर है उसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि औरतें बाहर नहीं निकलेंगी, इसलिए हम ऑनलाइन कोर्स करवा रहे हैं। आधे घंटे का कोर्स है, 40 मिनट का कोर्स होगा पर डे। हाँ, 40 मिनट के लेक्चर्स। जब घर में रहेंगी तो क्या पति और बच्चों के खिलाफ जिहाद करेंगी? अगर वो घर में ही रहेंगी तो किसके खिलाफ? कुछ बोला बूम। पति ने बोला कि यार ये क्या है यार, ये को मुझे कैसे दाल बनाएंगे? बूम बूम। बच्चों ने बोला मैं बोला बूम। शॉर्ट कोर्स कर रहा हूँ, शॉर्ट कोर्स है 5 मिनट वाला, 5 4 3 2 1 वाला ना, नॉन रिफंडेबल। 8 नवंबर की इसको पहली क्लास होगी। क्या कहते हैं उसको सर, मैं भूल ही गया, हम लोग कॉलेज में होता था ना, फर्स्ट डे क्या कहते थे? हमारे कॉलेज में कहाँ होता है? नहीं, एक फर्स्ट डे जो वो होता था। अरे समझ गया, इंट्रोडक्शन टाइप का। इंट्रोडक्शन जो होता उसको कहते क्या थे, बड़ा अच्छा वो टर्म था सर, बहुत इम्पोर्टेंट, भूल गया मैं, दिमाग से उतर गया। हाँ। तो वो 8 नवंबर को होने वाला उनका, उसके बाद जो डिग्री मिल जाएगी कुछ दिनों बाद। हाँ, शॉर्ट टर्म कोर्स है ना? शॉर्ट टर्म कोर्स है सर। 150 रुपया देगा इसका। तो 500 पाकिस्तानी रुपए देके आपको जिहादन बनने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। अरे गजब यार। जैश ए मोहम्मद का नया कोर्स 500 रुपया में बने जिहादन। अरे थंबनेल लाइन यार, पर ये ना, पता है, खोपड़ी घुमा देने वाली खबर है ये। ऑनलाइन कोर्स बेच रहे हैं ये टेररिज्म का। और क्या,
एक बार सलूट एक बार से यार अच्छा हुआ मैंने जीन्स नहीं पहने, मैंने ये नए ट्राउजर्स हैं मेरे, दैट ये पता है क्या बढ़िया कॉटन के हैं, बड़े कंफर्टेबल ना, पजामा स्ट्रिंग टाइप, क्वाइट नाइस, वेरी कंफर्टेबल है। इसी को पहन के मैं मौलाना मसूद अजहर के दिमाग को मैं एक मौलाना मसूद अजहर को मैं एक सलाम पेश करना चाहता हूँ 9 नंबर का। भाई ये तो बहुत ही, आपका 9 नंबर है? हाँ भाई मेरा 8 है। कोई बात नहीं, हमारी उम्र के हो गई तब तक पैर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा सर तो बड़ा होगा नहीं, पैर ही बड़ा होगा। हमारे साथ भी यही हुआ है, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा तो हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं मसूद अजहर को। हम हाँ तालियां भैया प्लीज। सचिन ये वाली म्यूजिक भी चला। हाँ ऑनलाइन आपने देखो पाकिस्तान को एडटेक में आप आगे ले गए हैं। आपने बोला कि ये काफिर जो हैं ये कैसे बना लेते हैं इतना कुछ कोर्सेज ऑनलाइन, हम भी ऑफर करेंगे। अब काफिरों के कोर्स कौन से हैं? फिजिक्स के हैं, मैथ्स के हैं, एआई के हैं, ये सब। आपने बोला नहीं, ये सब गलत चीजें हैं, ये हम इनको ऑफर करेंगे जिहाद के कोर्स। जिहादन, हाँ जिहादन का कोर्स, ठीक है। एक जिहादन प्रो मैक्स, एक्चुअली दे विल गो एंड डू दिस, दे विल गेट अ सर्टिफिकेट। तो जब बटन दबा के फटना होगा तो सर्टिफिकेट के साथ फटेंगे कि उसको लेमिनेट करके दीवार पे लगाना होगा? वो लगाया जाएगा कि मेरी अम्मी जिहादन थी या मेरी फुफ्फो जिहादन थी। चलो आगे बढ़ो यार, हम लोग क्या बकवास कर रहे हैं, हम लोग कब से पता नहीं क्या ये फटा अब ये फटी। चलो अरे तुम मजे ले रहे हो यार इसके। चलो सर इन्होंने दुख्तराने इस्लाम इवेंट शुरू किया पीओके में 19 अक्टूबर से। इसमें एडमिशंस लो, प्रॉपर प्रचार भी करना है इसके लिए। एक ग्रुप हुआ करता था दुख्तराने मिल्लत, आसिया अंद्राबी वाला। सर दुख्तरान मतलब क्या होता है? डॉटर, दुख्तर, डॉटर, डॉटर, दुख्तर, अच्छा दुख्तर, डॉटर, डॉटर्स ऑफ द फेथ, दुख्तराने मिल्लत का दुख ले लिया था इसमें। ना वो दुख नहीं है। दुख्तरान मतलब दुख्तर इज डॉटर, दुख्तराने मिल्लत, दुख्तराने मिल्लत आसिया अंद्राबी, आसिया अंद्राबी का बेटा। आसिया अंद्राबी का जो, आसिया अंद्राबी औरतों से कह रही है, मर्दों से कह रही है कश्मीर में कि तुम मतलब कि इस्लाम फॉलो करो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम ऐसा करो। शुरू में लड़कियां स्कूटी नहीं चलाएंगी वरना उनके मुंह पे तेजाब फेंक दिए। ये सारा ड्रामा दुख्तराने मिल्लत का था, ठीक है। सब कश्मीर में जो लड़कियां थी, छोटी छोटी बच्ची हैं, वो दिमाग 12, 13, 14 साल में क्या ही अकल होती है, उन सबको इन्फ्लुएंस करने में लगे। और खुद का बेटा थाईलैंड पे बीचेस में जाके शराब पी रहा है और हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के साथ पार्टी कर रहा है। फोटो दिखाई जाए जरा आसिया अंद्राबी के बेटे की हल्क होगन के साथ, वाह। तो भैया ये मजेदार लोग हैं, मैं बता रहा हूं, इनके खुद के बच्चे नहीं फटते ना, ये ना गरीब के बच्चों को फटवा देते हैं ये कि तुम जाके फटो बेटा कल। और कल ही आपने कवर तो किया था ना फेसबुक में, ये ठीक है ना। खैर कोई बात नहीं सर। एक सोहराब बरकत है, जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट सोहराब बरकत। हाँ अच्छा वो जर्नलिस्ट कहा जाएगा उसको? मैंने नहीं, वो जर्नलिज्म करता हुआ एक्चुअली, यूट्यूबर भी है, बट आई नो। हाँ क्या हो गया? कह रहा है तुम हंस बाद में लेना, पहले तुम खबर बताओ यार। कह रहा है कि मैं अरे खबर बताओ यार। मैं मलेशिया में था, इमिग्रेशन के लिए लाइन में लगा। मलेशिया नहीं बोल पाते पाकिस्तानी, दे कांट। मलेशिया में था, बट उसका डिक्शन में ठीक ठाक लगता है सर ज्यादातर सौरभ को। वो हालांकि वो भाई मुझे पता ही लगता कि वो कौन सा पेट्रोल पी के आता है, वो बहुत तेज बोलता है। पाकिस्तानियों का डिक्शन उन पाकिस्तानियों का उर्दू बोलते वक्त अच्छा है जो कराची में उर्दू स्पीकिंग है ना, वो साफ बोल पाते हैं। ये लाहौरी जब उर्दू बोलते हैं लगता है झूठ बोल रहे हैं, दे आर अनेबल टू स्पीक। मतलब सौरभ उतना भी परफेक्ट नहीं लगे मुझे, ठीक लगता है उसका डिक्शन, बाकी उनसे तो ठीक ही है बेसिकली। तो वो कह रहा था कि मैं मलेशिया में एक इमिग्रेशन मलेशिया में एक इमिग्रेशन की लाइन में लगा था। मेरे आगे एक जर्मन लेडी थी, मेरा एक दोस्त भी था, वो दूसरी लाइन में लगा था। तो
वो जर्मन लेडी ने अपना पासपोर्ट दिखाया हाँ और बोला कि हम फ्रॉम जर्मनी, तो बोला प्लीज प्लीज गो हेड गो हेड। हम क्या वो सुन सकते हैं इनका वीडियो कम से कम एकदम जरा पेश किया जाए, पेश खिदमत है। खदमत। नाज़रीन, खबर मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं और बराए मेहरबानी आपने कोशिश करनी है कि दीवार के साथ टक्कर नहीं मारनी। मैं मलेशिया से जा रहा था सिंगापुर और मैंने बाय रोड जाना था। अच्छा, मलेशियन एयरपोर्ट के ऊपर नाज़रीन एक जर्मन गोरी थी, इमिग्रेशन लाइन में हम दोनों खड़े, बहुत घंटे लगाकर मैंने मेहनत की नाज़रीन, पसीने छूट गए थे। अच्छा, जब इमिग्रेशन लाइन में हम खड़े तो उसने जाकर पासपोर्ट दिया, मैं जर्मन हूं, उसने सलूट मार सका, प्लीज प्रोसीड प्लीज प्रोसीड। इसके बाद नाज़रीन मेरी बारी थी, मैंने कहा जी सौराब बरकत फ्रॉम पाकिस्तान। कसम खुदा की नाज़रीन, उसने सिक्योरिटी को बुलाया और उसने कहा लेकर जाएं जी इनको मजीद एग्जामिन करें, मजीद देखें। अच्छा, मेरे साथ एक और दोस्त था, उसे अलग लाइन के ऊपर खड़ा किया होता, लेकिन वो भी जाकर वहां पर खड़ा था और जब मैं पहुंचा लिटरली वो अपनी पतलून ऊपर कर रहा था। सो बेसिकली भाई, वाह, ये कह रहा है पैंट ऊपर। अच्छा यार, क्लियर कर देता कि पैंट उतरवा के चेक किया। हाँ, तो मलेशिया वालों कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे हो तुम ना अश्लील तो तुम्हें एपी क्यों कहता हूं, ही इज अश्लील प्रोड्यूसर। नहीं। अरे भाई, उसकी चेकिंग हुई है उसकी। सेम कमेंट यू आर मेकिंग अबाउट व्हेन तालिबान ने पाकिस्तानियों की पैंट, वो पाकिस्तानी फौज की पैंट लहरा रहे थे, तब भी तुम ऐसे बोलने की कुछ नाकाम कोशिश कर रहे थे। वो तो मैं ना हूं ना, तो ये शो को ए सर्टिफिकेट मिले, मैं बता रहा हूं, तो मैं हूं, मैं बकरी वाला मैं हूं जिसकी वजह से शो डिसेंट है। इसका बस चले तो ये आग लगा दे यहाँ पे रोज के रोज, पर वो तो मैं हूं। अब इसमें ऐसे भी लड़के होंगे जो कहेंगे मेजर साहब अगर ये आप ही ने रोक रखा है तो आप ही चले जाओ प्रोड्यूसर को खुला चो, प्रोड्यूसर सिंह मारे सबको। नहीं नहीं नहीं, हाँ बताओ कैसे यार, तुम बदतमीजी मत करो, बदतमीजी मत करो यार। राइट, आगे बढ़ो यार, तुम एक ही चीज पे तुम अटक गए, अब तुम इसी पे पूरी शो निकालोगे क्या? आगे और सवाल नहीं है तुम्हारे पास? अच्छा है, ठीक है, हाँ। सॉरी, नहीं बात करेंगे, नो गंदी बात। अरे वो सुनो, इनके प्रधानमंत्री की भी पैंट उतरी थी। इसके किस, देखो आप पाकिस्तानी उसका तो वीडियो बन, हाँ आप नहीं, देखो पाकिस्तानी आर वेल ट्रेवल्ड। ये क्या प्रूव करता है? ये प्रूव करता है, देखो पाकिस्तान की पतलून है काबुल, मज़ार शरीफ से लेकर, मलेशिया से लेकर, कोलालमपुर, मलेशिया से लेकर, अमेरिका से लेकर बांग्लादेश, आपको बांग्लादेश, वो तो खैर दैट वाज इब्तदा थी, उर्दू चेक करें मेरी, चेक हो रही, तो हर जगह। सो दे आर ट्रैवलर्स, वो ट्रैवल करते हैं दुनिया भर में। ये लोग नहीं समझ पा रहे आप, पैंट ट्रैवलर्स। हाँ नहीं, आप जलते हैं पाकिस्तानी सक्सेस को देख के, पाकिस्तानी कितना ट्रैवल करते हैं, ठीक है। ये जो आपने शब्द बोला है, हाँ, राइम वाला चीज। सर, पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट अफसार आलम, कल हमने उनका और जिक्र किया था, हाँ। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान तालिबान और टीटीपी के जो अटैक्स हुए हैं, सीज फायर के बाद भी उनका क्लेम है कि कुछ अटैक डेरा इस्माइल खान और अलग अलग जगह पर हो रहा है, हाँ। उनको छुपा रहा है, पाकिस्तान छुपा रहा है। हाँ, लेकिन भाई साहब ने वो कहा कि क्यों छुपा रहा है, क्योंकि उनको पीस चाहिए। ये सच है, सही बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा। देखो, तालिबान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं करा, अटैक करा टीटीपी ने। टीटीपी एक ग्रुप है, ठीक है, दे माइट बी टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, पर गुट तो अलग है ना, गुट तो अलग है। तहरीक रालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला करा है। अफगान तालिबान ने तो तब हमला करा जब पाकिस्तान ने काबुल पे एयर स्ट्राइक्स करी, राइट। पाकिस्तान का काम क्या था? ये तभी मैं कह रहा हूं आसिम मुनीर वगैरह ना, दीज पीपल डोंट हैव ब्रेन्स, इनमें अकल नहीं है। अगर अकल होती आसिम मुनीर में तो आई वुड हैव बीन सरप्राइज्ड। बैल बुद्धि आदमी है। क्यों बैल बुद्धि है? आपकी लड़ाई टीटीपी के साथ थी, आपकी लड़ाई ऑन द फेस ऑफ इट अफगान तालिबान के साथ नहीं थी। आपको अफगान, ये देखो, शहबाज शरीफ क्यों नहीं गया काबुल? शहबाज शरीफ इसलिए नहीं गया क्योंकि काबुल वाले पैसे नहीं दे सकते। यार अफगानिस्तान गरीब मुल्क है, साफ सीधी बात है। उनके, हाँ, गैरतमंद मुल्क है, भीख नहीं मांगता अफगानिस्तान, पठान भीख नहीं मांगता, अफगान भीख नहीं मांगता, लेकिन इतना पैसा नहीं है कि पाकिस्तान को दे दें 100 मिलियन, 500 मिलियन, 1 बिलियन। तो ये नहीं गया, अपने बगल में नहीं गया, ये अपने बगल में नहीं गया। क्या ये ईरान गया? ये ईरान नहीं गया क्योंकि ईरान वाले इसको पैसा नहीं देंगे, भारत वाले इसको वीजा नहीं देंगे। चाइना जाता रहता है भीख मांगने के लिए, बट मुस्लिम टू मुस्लिम की मैं बात कर रहा हूं। इनको शहबाज शरीफ अपने 3-4 बंदों को लेके विदाउट फौज, इनको जाके 1 हफ्ते काबुल बैठना था।
बैठना चाहिए था। वहां पे बात करते हुए मुत्ताकी और जो भी बड़े बड़े लोग हैं वहां पे, आमिर खान मुत्ताकी, जितने भी सीनियर तालिबान की लीडरशिप है, इससे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, इनको यही मैं कहता हूं ना, ये लाहौरी दिमाग है कि वी आर सुपीरियर, जबकि सबसे इंफीरियर यही है, लेकिन इनके दिमाग में गलत फहमी है कि वी आर सुपीरियर। अब ये हर समय ऐसे ट्रीट करते हैं। ये जो बात हुई अफसार आलम की आप बात कर रहे हो, जो ये कह रहा है कि अटैक करा, किसने करा? टीटीपी ने अटैक करा, और ये सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ था कि उसके बाद भी टीटीपी ने अटैक करा। ये क्यों नहीं कर रहे? पाकिस्तानी मीडिया इसको क्यों उजागर नहीं कर रहा? पाकिस्तानी स्टेट, क्योंकि इन लोगों ने पहले डायलॉग मार दिया था। इनका क्या डायलॉग था? इनका ये डायलॉग था कि अगर अगली बार अटैक हुआ तो फिर हम करेंगे। और अभी अभी तालिबान ने जूते मारे हैं इनको बहुत बुरी तरीके से। तालिबान ने बहुत जूते मारे हैं इनको, रज के मारे हैं जूते। ठीक है, अब सुनो, आपने जो लाहौरी थे, गुजरावाला, सियालकोट वाले जो फ्रॉडिये हैं, इनको बोल दिया कि जब जीत गए हमने फैंटियां लगाई हैं, हमने ऐ करा है। ये सब तो बकवास इन्होंने कर दी, लेकिन हकायक जो हैं, हकायक उर्दू चेक करें मेरे, चेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? फोकस है सर। सच बात तो यह है कि इनके फील्ड मार्शल को पता है, इनके फील्ड मार्शल को अच्छी तरीके से पता है कि चक्कर क्या है। टीटीपी आगे भी अटैक करेगा। भाई एक बात बताओ, सीज फायर किसके बीच में हुआ है? तालिबान एंड पाकिस्तान। टीटीपी तो नहीं था कहीं पे। टीटीपी कहेगा हम तालिबान के हिस्से ने, हम तो ठोकेंगे, हमारा क्या लेना देना तालिबान से, वो तो फिर ठोकेंगे। अब अगर इनको दोबारा अटैक करना है, अगर ये दोबारा अटैक करेंगे, तालिबान 10 गुना ज्यादा जूते मारेगा इनको। तो इसीलिए वो छुपा रहे हैं कि वापस इनको अटैक ना करना पड़े काबुल। और ऐसी अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, मुझे नहीं पता है सच है। मैं आपको ऑन द फेस ऑफ इट बताना चाहता हूं कि मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस एंड आई डोंट इवन नो इफ इट्स ट्रू, बट बहुत ऐसी बातें चल रही हैं, दीज आर नॉट जैसे टिपिकल सोशल मीडिया रूमर्स नहीं, कि इंडिया ने कुछ ना कुछ तो दिया है अफगानिस्तान को इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर। ठीक है, अब इसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर ने कवर भी नहीं करा है, ये उड़ी उड़ी बातें हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया से भी बात आगे निकली है। जो रिस्पेक्टेबल लोग हैं, जो क्रेडिबल लोग हैं, वो कह रहे हैं कि क्या हुआ है नोबडी नोज, बट लोग ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ भारत ने दिया है तालिबान को। निकली है तो दूर तलक जाएगी। हाँ, तो सिंपल सी बात है, अगर तालिबान के साथ रिश्ते परफेक्ट होकर दुनिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया, इंडिया को सिंपल सी बात करनी चाहिए। तालिबान का एनुअल, हमारा बॉर्डर तो लगता नहीं है तालिबान से, एनुअल तालिबान नहीं, देखो, हाँ, आई स्टैंड करेक्टेड, लगता है 160 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ, लेकिन बीच में ऑक्यूपाइड इलाके हैं, कुछ चोर बैठे हैं, ऑक्यूपाइड इलाके हैं बीच में। तो वो जो ऑक्यूपाइड इलाके हैं वहां पे आज की तारीख में, बिकॉज ऑफ दिस थेफ्ट of land which Pakistan has done, we are denied access to Afghanistan. Is that correct? This absolutely. Okay. मेरी इंग्लिश चेक करें। नहीं, इस शो में सिर्फ उर्दू चेक करी जाती है, इंग्लिश नहीं चेक करी जाती। Sorry. इंग्लिश बाद में चेक। अब प्रोड्यूसर ऐसी बात है कि अगर भारत तालिबान को बोल दे कि भैया देखो ऐसा है, ठीक है, we will give you military hardware, we will arm you, we will train you, जब इसका ऑफिशियल दुनिया भर से रिकॉग्निशन हो जाए, और मुझे लगता है कि 2-3 साल के अंदर ये मामला शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो वी विल गिव यू। आपको क्या करना है तालिबान को? आपके पास फैक्ट्रीज हैं, आपने बोला कि ठीक है, अच्छा, इससे क्या होगा कि इंडिया का भी फायदा है। इंडिया के 2-3 फायदे हैं, एक तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, सिस्टम में पैसा घूमेगा, दूसरी चीज पाकिस्तान का जो वेस्टर्न फ्लैंक है वो परमानेंटली इनसिक्योर हो जाएगा। 2600 किलोमीटर लंबी ड्यूरेंट लाइन है, वो परमानेंटली इनसिक्योर हो जाएगी। आप सिंपल तालिबान को बोलें कि T-90 टैंक्स हैं, T-90 टैंक्स, दे आर अमंग द फाइनेस्ट टैंक्स इन द वर्ल्ड, हम आपके लिए 15 रेजिमेंट्स शुरू कर रहे हैं, आपकी 4-5 हम ब्रिगेड बना देंगे, कहानी खत्म हो गई, आर्मर्ड ब्रिगेड्स। आप तालिबान को, मैं आपको बता रहा हूं, आप तालिबान को आर्टिलरी दीजिए, पिनाका, A-टैग्स, आप A-टैग्स दे सकते हैं, इंडिया में तो बन रही हैं, पिनाका इंडिया में बन रही हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप तालिबान का, देखो, एक स्नाइपर राइफल होना और स्नाइपिंग सीखना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं, द वेरी डिफरेंट थिंग्स। एंड जो आर्टिलरी है एंड इवन टैंक्स, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। ये दिखने में बड़ा आसान है कि यहां से उसने बताया ग्रिड रेफरेंस और यहां से गोला मारा, वहां पे जिंदगी चली जाती है ये सीखने में।
सो दैट ट्रेनिंग एंड देन कंप्लीट अफगान आर्मी को इस तरीके से आपकी AK-203 फैक्ट्री में बन रही है, ठीक है। आप उनसे बोलिए प्रोडक्शन आप करेंगे, आप AK-203 आप भेजिए, उनकी पूरी एक रेगुलर आर्मी आप खड़ी कर दीजिए एंड इट विल नॉट कॉस्ट टू मच ऑफ मनी। व्हाई विल इट नॉट कॉस्ट टू मच ऑफ मनी? It will not cost too much of money simply because none of this is imported. It will cost money, but not too much. नेवी उनकी हो नहीं सकती, समंदर है नहीं उनके पास, ठीक है। आप उनको हेलीकॉप्टर दीजिए, प्रचंड, आपके पास प्रचंड है ना, आप बोलिए कि हम आपको 5 स्क्वाड्रन्स दे रहे हैं प्रचंड की, आप इनको ड्रोन्स दे सकते हैं, आर्म ड्रोन्स आपके पास हैं ड्रोन्स, ठीक है। वी कैन टेल तूर टू सप्लाई, तूर सर तूर सप्लाई करेगा। तूर कह रहा है सर क्या आप, तूर का फोन आएगा, क्या बोल रहे हो सर आप ऐसा? तो सो मेरा और आगे चल के इधर पीओके होके फिर हमारा आना जाना भी बढ़ जाएगा जैसे। पालीवाल क्या यार ऐसे कौन प्रमोशन कर देता है? नहीं तो बेसिकली इंडिया शुड डू यार, इंडिया शुड डू। और बताओ क्या खबर है? और सर खबरें बहुत है लेकिन टाइम हमारे पास बहुत कम है। दोस्तों आज हम कट शॉर्ट करेंगे बिकॉज आई नीड टू गो, ठीक है ना, आई नीड टू गो, मुझे निकलना है अभी, रिकॉर्ड वगैरह करके काम है मुझे, इसलिए मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। राम राम भैया। जय श्री राम। करो जाके पहले लीजिए जनाब, शर्म दा मम्बा जैश मोहम्मद के दीजिए बाद जनाब। जी अब आ गई है दे जी देगा जी। वुमेन तंजीम जो ऑनलाइन कोर्स करवाया करेंगे पाकिस्तान में। और ये कोर्स जो है, जब इन्होंने देखा है जी कि दुनिया तरक्कियां कर रही है, भाई इंडिया के आए रोज कोई ना कोई कोर्स सुनने के लिए मिलती हैं कि एआई के हवाले से कोर्सेज आ गए हैं जी, उसके बाद आईटी के हवाले से कोर्सेज आ गए हैं। तो इन्होंने सोचा कि पाकिस्तान में भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अब पाकिस्तान में जो चीजें होती हैं, फिर इनको लगा कि ये चीज ठीक है भाई, जहाद वाला चूरन जो है ना, ये अच्छा खासा चूरन है। और इसका इन्होंने कहा जी कि हम कोर्स आपको ऑनलाइन करवाएंगे और 500 रुपया फीस जो है, ये जमातुल मोमिनात, हाँ जमातुल मोमिनात इनका नाम है जी, इस तंजीम ने रखा है। और ये कहते हैं जी कि ऑनलाइन जहाद के बारे में ये ट्रेंड करेंगे, लोगों को बताएंगे कि जहाद के क्या क्या फायदे हैं। एक जहादी जो है वो जहाद का डिप्लोमा करने के बाद फिर उसको जो डिग्री मिलनी है वो कौन सी मिलनी है, ये सारी चीजें जो है ना वो उस कोर्स में बताएंगे। अब जैसे मोहम्मद कोर्स भेज रहा है तो हाँ, बिल्कुल बस में फकियां नहीं पेची ये फकीयों वाले काम है जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, और क्या। वही ना। अब आसिया अंद्राबी का इन्होंने बात किया। आसिया अंद्राबी जैसे और भी बड़े लोग हैं, ये आसिया अंद्राबी नहीं है। वो सलाहुद्दीन का हम एक दफा इंटरव्यू सुन रहे थे, तो एंकर पर्सन जो है उससे कह रहा था, उससे कह रहा कि आपके कितने बेटे हैं? उसने कहा मेरे 2 बेटे हैं। उनका कोई है जहाद करता है, कोई है मुजाहिद है कोई? नहीं नहीं नहीं, मेरी ख्वाहिश है कि वो बने, लेकिन वो दोनों आउट ऑफ कंट्री हैं, स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं अभी उनकी स्टडी। तो कि दोनों बेटे आउट ऑफ कंट्री स्टडी करने गए हुए हैं, और लोगों को आप क्या किस पटड़ी पे आपने लगाया हुआ है? लोगों को आप जो है वो जहादी बना रहे हैं, मुजाहिद बना रहे हैं। नहीं, आने वाले टाइम में बनेंगे, मेरे बेटे भी बनेंगे। मतलब कि वही आसिया अंद्राबी वाली चीजें हैं कि एक जो बच्ची है जी, वो अगर स्कूटी लेकर निकलेगी तो उसके मुंह पे तेजाब फेंका जाएगा, और अपना बेटा जो है वो आउट ऑफ कंट्री में जाके अय्याशियां कर रहे हैं और पूरी मरवा रहा है। और क्या अय्याशियां कर रहे हैं। और उसके बाद उसने जो चीजें वहां पे, ये कह लीजिए कि ओपन माइंडेड बंदा है वो, तो उसके मुंह पर सबसे पहले तो तेजाब फेंकना चाहिए ना कि तुमने ये जो तमाशे शुरू किए। और उसके वही बाद ना, तेरी माँ जो है वो दूसरों पे तेजाब फेंकने की हाँ, बातें करती हो, तू यहाँ पे मरवा रहा है, तो उस पे तेजाब फेंकना चाहिए। उसके ऊपर तेजाब फेंक, फिर आसिया अंद्राबी के ऊपर फेंकना चाहिए कि अपने बच्चों की सबसे हाँ, पहले तरबियत ठीक करो ना, उसके बाद जो दूसरे मासूम बच्ची हैं यार, 12-13 साल वाली जो बच्ची हैं, तरबियत। उन्होंने स्कूल वगैरह जाना होता है, तो स्कूटी तो इसमें हमारे ख्याल में तो कोई गलत चीज नहीं है। अब तो हमारे इलाका, हालांकि हम एक विलेज से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ये चीजें हैं, शऊर रखते हैं जो लोग, उन बच्चियां हैं उन, ये तो बहुत अच्छी बात है कि उनके पास अपनी सवारी है, वो सेफ है, अपनी मर्जी से जाएं आए, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती है, तो ये तो ठीक है। लेकिन आसिया अंद्राबी जैसे और ये जमातुल
मोमिनात जैसे जो बहुत सारे हमेशा लोग भूल जाते हैं। आपको मिल जाएंगे। नाम ही बड़ा इतना आसान है कि याद ही नहीं रहता। मेरी उर्दू चेक करें। मैंने भी तेरी उर्दू पे आप उर्दू बोलते हुए मेघना करते हैं। नहीं नहीं यार, हम लाहौरी उर्दू नहीं बोलते, हम गुजराती उर्दू बोलते हैं। ये तो वाकई मेघ नहीं करता है। जमातुल मोमिनात जो है ना, उनके ऊपर टिप्पणी करने से यही चीज हो सकती है कि यार इनको सबसे पहले तो बैन करना चाहिए। हमारे जैसे लोग अगर आवाज उठाएं पता नहीं क्या तो मेरे ख्याल में बैन हो सकती है टिप्पणी ये। करने से आई एम हो कंफ्यूज सकता मतलब है उस पे बैन। कमेंट करने पे आ से पहले उस पे जो है वो होनी टिप्पणी करनी चाहिए। चाहिए। टिप्पणी करनी नहीं चाहिए, नहीं, ये कह रहा है कि उस पे बैन लगना चाहिए। बैन लगना चाहिए। बैन यार किस टिप्पणी तरह? लगने से पहले, टिप्पणी करने से पहले। नहीं, मैंने कहा कि टिप्पणी करेंगे तो उसके ऊपर बैन लग जाएगा। मतलब लोग जो है वो चर्चा करेंगे तो चर्चा लग ही जाएगा। करेंगे, अच्छा। हैशटैग चलाएं मतलब। तो ये पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कि हैशटैग चलेगा इस चलना चीज का? चाहिए। पाकिस्तान में भाई कुछ भी नहीं हो सकता, जिसकी जो मर्जी होती है वो करता है। और यहाँ पे तो मुझे ये समझ नहीं आती, ये जमातुल मोमिनात जो है वो इस तरह की कोई ऑनलाइन कोर्स जो है वो शुरू करवा दिया है जी, जिहाद कैसे करना है, ये करना है, वो करना है। वही बात कि अपने जो है वो खस्मों के खिलाफ ही जो है वो जिहाद करेंगी। 1 2 और 3 और किसके खिलाफ करना है। तो ये यार मुझे समझ नहीं आती, अपनी बेइज्जती खुद करवाते हैं। 500 का कोर्स दे दिया जी। ओ भाई, कोई एआई का ज़माना है, कोई एआई सिखाएँ उनको, कोई वैसे कोई तालीम दें। और ये क्या है कि जी जिहाद कैसे करना है, तो ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। और वो सिखा भी कौन रहा है? जैश-ए-मोहम्मद। और जिनके अपने बच्चे जो हैं वो बाहर के मुल्कों में पढ़ रहे हैं, जिनके अपने बच्चे जो हैं वो इस जिहाद में जो है वो हिस्सा नहीं ले रहे। जिनके अब खुद बस ऑर्डर दे के तो पीछे बैठे रहते हैं एसी वाले रूम्स में और बकरे पाड़ते हैं। और जो मासूम लोग होते हैं, उर्दू चेक करें। जो नहीं, मैं उर्दू पंजाबी मिक्स ही बोलता हूँ। और मुझे कोई नहीं है इतना। और बाकी ये उर्दू सिर्फ मजबूरी यहाँ पे बोलने की ये है कि आप लोगों को पंजाबी सबको समझ नहीं आनी। तो वैसे सिर्फ इसलिए पंजाबी जो है वो या उर्दू बोलनी होती है, नहीं तो जब ये मैं तो पंजाबी में यकीन बात करें, करता है बिल्कुल समझ नहीं आती है। नहीं तो यकीन करें मैं यहाँ पे पंजाबी बोलूँ सिर्फ। हुँ। और पंजाबी में जो जो बेइज़्ज़ती करने का स्वाद आता है ना, वो उर्दू में नहीं है। अच्छी बात है वैसे, उर्दू बोलते हैं, तो पंजाबी बोलना शुरू कर दे, चुप ही नहीं करता, फिर उसके बाद हमें बैठना पड़ेगा इस तरह करके। तो बहरहाल ये है कि यार बात जो मैं कर रहा था वो भुला दी है मुझे। हुँ। तो भुल जाना बकरे भुलन पाड़ते सिंह। हैं। आप और बादाम उससे भेज आगे दें। क्या बोल रहा था? बकरे तो पाल लिए उन्होंने। और बच्चों की बात कर रहे थे, वो बाहर अब पढ़ते मतलब हैं। खुद जो है वो बकरे जो है वो फाड़ते हैं और जो दूसरों के बच्चे हैं उनको फड़वाते हैं। तो ये चीज़ जो है वो अच्छी बात नहीं है। और या तो खुद जो है वो आगे लगे ना, जाएँ आगे लगें, खुद लगें, अपने बच्चों को आगे लगाएँ। उनका बेटा लगा हुआ है ना एक के आगे। तो उन्होंने तब बताया मैं नहीं मैंने। मानूँगा कि आप लोग जो है वो अपने बच्चों को आगे रखते हैं सबसे। फिर उसके बाद दूसरों के बच्चे जो है उनके पीछे हों। तो फिर मैं भी समझूँ कि ठीक है जी, चलें अपने अपने बच्चे इनके बाहर होते हैं, वो जिस तरह वो क्या नाम है दुख्तरान मिल्लत, वो क्या आसिया नाम था? अंद्राबी। आशिया की। मैं तो पहली दफ़ा नाम सुन रहा हूँ, यकीन करें। मैं भी और पहली दफा पहली सुन। दफ़ा ही ये सारी रिपोर्ट्स आ फर्स्ट रही टाइम हैं। बशार सुन रहा हूँ। अंद्राबी, आसिया अंद्राबी, ये लोग हैं दुख्तरान मिल्लत चलाती हैं। बहरहाल मैंने तो ये दुख्तरान मिल्लत भी पहली दफ़ा सुना है। इंद्राबी ये जितने भी ये इंद्राबाज़ फर्स्ट जो टाइम भी हैं सुन रहा ये हूँ, पहली यकीन दफ़ा। अंद्राबी उनका खानदान है ना, नहीं, कास्ट मैं है। वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने पहले नहीं ये सुना हुआ, सीधी-सी बात है। और ये जो है वही बात कि जो इन्होंने बताया कि जैसे कि बच्चियाँ कोई अगर स्कूटी चला रही हैं, तो उनके मुँह पे तेज़ाब फेंकना। तो यार इन लोगों को शर्म नहीं आती। गैरत इनकी पता नहीं कहाँ पे चली गई है। और खुद का सही कहा है, सही लगाया है। खुद का बेटा जो है वहाँ पे जो है वो अब मैं क्या वर्ड बोलूँ यहाँ पे? 2 नंबरियाँ कर रहा है। यकीन करें, ये या तो अपने बच्चों को भी पहले इस लाइन पे लगाएँ ना, तो वहाँ से शुरुआत करें। मैं अब जो है वो एक मिसाल देता हूँ कि अगर कोई बंदा है, अगर कोई ईमानदार अफ़सर है ना, अगर किसी महकमे में, तो यकीन करें वो अपने बच्चों पे पहले, अगर उसका बच्चा भी किसी क्राइम में मुलव्वस होगा ना, तो उसको भी सज़ा ज़रूर देगा। तो ये चीज़ होती है। अब वैसे वो तो है तो चलो ड्रामा ही। मेरे ख़्याल में एक ड्रामा था, उसमें भी ये यही था कि वो यार मूवी है इंडियन जनता गराज, उसमें उसका बेटा जो है दोनों जनता बेटे। गराज भी है और भी एक ड्रामा भी है। उसमें भी जो है वो मतलब कि ऑफ़िसर होता है और उसका बेटा जो है 2 नंबरी क्राइम में शामिल होता है। उसके बाद उसको जो है वो खुद अपने हाथों से गोली मारता है। तो मैं एक सिर्फ़ बात कर रहा हूँ कि ये होना चाहिए ना फिर।
ये तो नहीं है कि कोई और अगर कुछ आप मना कर रहे हैं तो वो और कोई कर रहा है तो उस पे जायज़ है। खुद का जो है वो औलाद जो है वो आपकी सुनती नहीं है तो फिर ये तरीक बंद करें। ये दुख्तराने मिल्लत ये सारा कुछ बंद करें फिर। ये जो है वो सारा कुछ ठप कर दें। इसका कोई फ़ायदा नहीं जब आपकी अपनी औलाद ही आपकी नहीं सुन रही तो आप बंद करें ये सारी चीज़ें। तो या पहले उनको समझाएँ। ये वही बात होगी ना कि मलेशिया में गए और वहाँ पे जो है वो तबलीग करने के लिए गए तो जुतियाँ जो हैं वो उठा के मौलवी अंदर लेके जा रहा था तबलीग वाले। तो उधर किसी ने पूछा कि ये क्या है? उन्होंने कहा कि ये कोई उठा के ले जाएगा। उन्होंने कहा जाओ जाकर पहले अपने मुल्क में तबलीग करो। अपने मुल्क में प्रचार करो पहले, पहले वहाँ पे बताओ कि ये क्या सही है, क्या गलत है। तो यहाँ पे आप तबलीग करने आ गए जहाँ पे ये ऐसी चीज़ें होती नहीं है कि कोई जुतियाँ उठाए। तो ये चीज़ है और बाकी वो जो एयरपोर्ट पे जो है वो उनको तलाशी ली गई, जर्मन जो था उसको जो है वो जाने दिया। ये भाई एक मतलब कोई हम कह सकते हैं कि कोई गोरा मुल्क होता, कोई ऐसा होता कि वो वहाँ पे जाते और वो चलें एक क्योंकि हम जो है वो कहते हैं ना लोग, हम पाकिस्तानी कि जी वो तो क्रिश्चियन है ना इसलिए वो मुसलमानों से नफ़रत करता है तो इसलिए जो है उसको चिढ़ है और वो कोई भी जाएगा तो उसको तलाशी लेगा और उसको लगेगा कि ये फट ना जाए तो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। हाँ, अब मलेशिया तो कोई गोरा मुल्क नहीं है। मलेशिया तो मुस्लिम ममालिक है। और मुस्लिम ठीक है, मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद उसने कहा कि इसकी तलाशी लो, ये पाकिस्तान से आया है। मतलब मुस्लिम नहीं बदनाम, पाकिस्तान बदनाम है। इससे साबित होता है यार ही बड़ा था। कि दूसरा मुस्लिम बंदा पाकिस्तानी मुस्लिम पे एतबार नहीं कर रहा कि ये चोर है जी, ये या कोई स्मगलिंग कर रहा होगा या कोई ना कोई ये बामी ना बांध के आ गया हो। तो यार ये इज़्ज़त है हमारी। तो सही वो बंदे ने बेचारे ने कहा क्योंकि भाई जिस पे बीतती है उसको गुस्सा आता है। उसको दुःख भी होता है अपने मुल्क पे फिर। कि ये कैसा निज़ाम बना हुआ है। ये लोगों ने जो अवाम मैं खाली गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, गवर्नमेंट लेवल पे तो जो हो रहा है। ये अवाम भी बड़ी चूतिया है यहाँ की। जो हरकतें करते हैं उधर जाकर मलेशिया में कितने इल्लीगल जाते हैं। वहाँ पे जाके चवलें मारते हैं, वहाँ पे जाके जो है वो 2 नंबरियाँ करते हैं। लड़कियों को छेड़ना और बगैरतियों में शामिल होना, क्राइम में शामिल होना। तो भाई वो किस तरह एतबार करेंगे फिर? तो जो बंदा सही तरीके से, सही वे से जाना भी चाहता है ना उसकी भी एक दफ़ा सही बजती है तो फिर पहुँचता है वहाँ पे। एक बात है सिर्फ़। तो ये जो है वो हम आम अवाम ही अपना बेड़ा गर्क किया हुआ है। अपने मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है। फिर हम यहाँ पे कह देते ओ जी इस्लामोफ़ोबिया है ना इसलिए इस्लामोफ़ोबिया नहीं है। हमारी हरकतें ही ऐसी हैं। जिसकी वज़ह से हमें ये सारा कुछ भुगतना पड़ता है। इस्लामोफ़ोबिया मलेशिया में है। एक बात है ना चलो कोई गोरा मुल्क होता तो फिर वहाँ पे तो चलो मान भी लेते हैं इनके चूरन जो इस्लामोफ़ोबिया वाले। लेकिन मलेशिया में कौन सा इस्लामोफ़ोबिया है? ये बस अपना आप गलत अपने आप को नहीं सही करना हमने। हमने बस सारा जो है उठा के किसी और चीज़ पे मुद्दा जो है बना के पेश कर देना होता है। तो दूसरा अफ़गानिस्तान का सकलैन भाई बताएँगे नहीं तो कहेगा कि ये शुरू ही हो गया है। मैं नहीं बताऊँगा अब। ये नहीं बताएगा खुल के। इस मौजू पे सबसे ज़्यादा मुझे गुस्सा था, मैंने बोलना था वो इसने बोला है। खैर किस पे? यही तो मतलब आप बोल लें ना अपना गुस्सा आप बढ़ा के हाँ, निकालें। आपने अपना आपने ओपिनियन आपको दे दें। कौन-सा रोका आपका मैंने? तरीकाकार अपने आप उस हवाले से बोलें। हाँ। बिल्कुल जी, ये चीज़ जो है वो गलत है। बहरहाल मैं कहूँगा कि हम डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं इस चीज़ को? क्योंकि ये चीज़ें भई एग्ज़िस्ट ही नहीं करती और मेरे ख़्याल में माशरे में इन चीज़ों की कोई जो है वैल्यू नहीं है। और इन्होंने भी एज़ अ फन वे में मेजर सर ने इसको डिस्कस किया और हमारे लिए भी शॉकिंग था कि यार ये क्या चल रहा है? ये क्या हो रहा है? मतलब एक तरफ आप देखें अब ये एक अगेन इतना बड़ा उधर हँसने का मौका जो है वो दे एक दिया तरफ लोगों देखो को। तो मतलब कि आप देख लें उधर आईटी के शोबे में और शोबाजात जो हैं उनमें देखें तरक्की हो रही है और यहाँ इन रियलिटी एक जो है तंजीम के बंदे वो भी कह लें कि सरेआम एक ऐसी ऑनलाइन एप्लीकेशन तैयार कर रहे हैं और जिसका एक फ़ज़ूल सा नाम रखा हुआ है और क्या बकवासियात है कि लोगों को क्या पढ़ाया जा रहा है, लोगों के ज़हन भाई वो ज़माना गया अब। लोग सोचते समझते हैं, देखते हैं चीज़ों को, भाँपते हैं, उसके बाद भाई करते हैं और लोगों को आपकी असलियत पता है कि आप खुद क्या कर रहे हैं, आपकी फैमिलीज़ क्या कर रही हैं। आपकी अपनी फैमिली के ऊपर कंट्रोल नहीं है। आपके बच्चे जो हैं, आपकी सुनते नहीं हैं। वो जिसका हमने इंटरव्यू देखा था, जिसकी ये समीर बात कर रहा था,
उसका कंट्रोल नहीं था उसकी फैमिली के ऊपर। क्यों? क्योंकि बच्चे पढ़े लिखे थे। इन रियलिटी बताऊँगा, वो बच्चे पढ़े लिखे हैं, आज़ाद सोच वाले हैं। उन्हें पता है कि सही क्या है, गलत क्या है। वो इसलिए नहीं आते, वो कहते हैं दूर रहो इन चीज़ों से, जो तुम कर रहे हो तुम करो, तुमने किया है ज़िंदगी में, तुम्हें सूट करेगा, हमें सूट नहीं करता। वो इस वे पे हैं। इनका जो बता रहे हैं वो लड़के का, वो एक सेलिब्रिटी है हॉलीवुड की, मेरे ख़्याल में वो एक्टर भी है और रेसलर भी था। तो वो जो है उसके साथ उनकी फ़ोटो है। तो भाई वो क्लबिंग करता है, कुछ भी करता है, ड्रग्स लेता है, ठीक है, शराब पीता है, कुछ भी है। भाई वो आज़ाद माहौल में है, उसको अगर बोलेंगे कि उसका माइंडसेट जो है वो मोल्ड करने की कोशिश करें और ब्रेन वॉश करके उसको इस तरफ लाने की कोशिश करें कि भाई कुछ दिन ट्रेनिंग कर उसके बाद फट जाना जाके। वो नहीं करेगा। उसे पता है इंसानियत का लेवल क्या है, जीने और जीने दो। उसे वो कहानी पता चल चुकी है। जब 13 साल का बच्चा होता है, उसे कुछ भी पता नहीं होता, उसका ज़हन जो है क कह लें कि मेल्ट हुए जो है वो शीशे की तरह होता है, मोल्ड हो रहा होता है। उसे किसी भी तरफ लेके आएँगे तो वो उस तरफ जो है बड़ी जल्दी माइल होगा, ठीक है ना? तो ये उनको यूज़ करते हैं। अब ये जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस होंगी देख लीजिएगा उसमें 18 से 15 से लेकर 18 साल की लड़कियाँ होंगी। बच्चियों को क्योंकि वो उस एज में है, जिसमें जोश भी ज़्यादा है और जिसमें किसी तरफ लगाएँगे, वो भी एक इस्लामिक वे से उसको टच देकर। कहाँ पे लिखा हुआ है मेरे ख़्याल में? ये अब नया काम जो है ऑनलाइन चल गया है, अब नए ड्रामे चल गए हैं। तो भई इन चीज़ों को मेरे ख़्याल में ज़्यादा अहमियत तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन इसका रोकथाम भी होना चाहिए और ख़ासकर पेरेंट्स को, जो भी पेरेंट्स हैं उनको ध्यान रखना चाहिए पाकिस्तान में कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, ऑनलाइन क्या देख रहा है। ये चीज़ नज़र होनी चाहिए और जो बच्चे हैं भाई वो ज़िद करेंगे, वो कहेंगे कि आप जो है उनको फ़ोर्स कर रहे हैं, उन पे नज़र रख रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन आपने ज़िंदगी गुज़ारी है, आपको पता है, एक्सपीरियंस है उस चीज़ का और आपने उनको उस चीज़ से भी निकालना है लेकिन उनका फ्री ज़ोन भी ख़राब नहीं करना। अगर आप उनकी फ्री ज़ोन में एंटर होंगे और उसको डिस्टर्ब करेंगे तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट होगा, हो सकता है वो आपसे हट जाए, आपकी सुने ना, ज़िद्दी हो जाए, कुछ और कर ले। तो ये चीज़ जो है इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। कुछ पेरेंट जो है वो एक ही ज़ुबान कहते हैं कि हमें भी एक ही ज़ुबान समझाएगी या मार कुटाई और ये इसको भी एक ही उसी ज़ुबान से समझाएँगे। बच्चा हट जाता है लाइन से, फिर ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, बाद में आपको पता चलेगा ये जाके कहीं फट गया। तो मतलब ये चीज़ें जो हैं पाकिस्तान में आम होती जा रही हैं और ये नया ड्रामा जो है इसको अब डिस्कस किया जाएगा भाई वर्ल्ड वाइड कि अब ये वही ना, अपनी बेइज़्ती खुद ही करवा बेइज़्ज़ती रहे करवा हैं। ली है और एक स्टैम्प और लग गई है कि भाई आप जो है टेररिज़्म को फुल ऑन सपोर्ट कर रहे हो। आप तो तंज़ीमें क्या, आप तो ऑनलाइन जनाब काम चला रहे हो, ठीक है? तो आप अंदाज़ा लगा लें फिर। ये इन्होंने बेइज़्ज़ती की है ना जो सलामी दे रहे थे और जो है तो भाई वो भाई बेइज़्ज़ती थी। वो एक किस्म की लानत थी। कि यार ये क्या कर रहे हो? हाँ, आईटी के शोबे में कुछ ऐसी वेबसाइट तैयार होती है जिस पे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता, उनको आगे निकलने के लिए वो अपॉर्च्युनिटीज़ दी जाती, कुछ ऐसा होता। मतलब डिफरेंट होता जो दुनिया जिस तरफ जा रही है जिस रेस में, उस रेस में वो एक कदम होता। चले सबसे पीछे ही सही लेकिन बड़ा प्राउड फ़ील होता कि पाकिस्तान ने यार ये किया है और ये अच्छी चीज़ है, आहिस्ता-आहिस्ता होना चाहिए। मुल्क के हालात ख़राब हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, थोड़े बहुत पढ़ना चाहते हैं, आगे निकलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो वो कर लेंगे। ये बकवासियात पढ़ेंगी और ये चीज़ें करेंगे वो और ये इन्होंने प्रूव कर दिया और ये बेइज़्ज़ती होगी। बाकी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात जो हैं उन्होंने ठीक कहा है लेकिन बीच में पॉइंट एक ही है, मैंने हमेशा कहा है कि मफ़ादात सारी कंट्रियों के अपने होते हैं, कोई किसी का दोस्त नहीं है। आज है, कल नहीं होगा। तो मेजर साहब ने भी सिर्फ़ एक क़यास राय के तौर पर फॉर अ फ्यूचर वैसे एक बात की कि उनको ये भी हथियार दे देने चाहिए, हमारे पास ये भी पनाका भी है, वो हेलीकॉप्टर की बात हुई, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंडियन जो है मेड इन इंडिया है, वो उनको दे दिया जाए और उनके हैंड ओवर कर दिया जाए, उनको सिखाया जाए। तो मतलब वो सारी ट्रेनिंग देने की बात कर रहे थे। वो इस तरह इस वे से समझा रहे थे, चीज़ों को एलैबोरेट कर रहे थे, लाइट आउट कर रहे थे कि फ्यूचर में इस तरह हो, ये चीज़ें हों। लेकिन उन्हें भी रियलिटी एज़ अ सोल्जर पता होगा भाई कि हर कंट्री जो है अपने मफादात देखती है और नोबडी नोज़ कि आज इनके साथ हैं, कल वो किसी और के साथ हों। ये भी एक रियलिटी है। तो उस वक़्त आपने उनको ट्रेन किया होगा, उनको सब कुछ किया होगा, वो आपके गले पड़ सकते हैं। ये तो दुनिया ने देखा
कि पाकिस्तान ने वो जो एक हवा, क्या नाम है, ख्वाजा असद ने छोड़ा और उसको लोगों ने सीरियसली लिया और वो सीरियस भी हाँ, थी। तालिबान जो तो है ये जमात जो है वो क्रिएट करने वाले यही थे ना, सीआईए और पाकिस्तान और पाक टीटीपी को भी। तो आज टीटीपी पाकिस्तान की गली पड़ी हुई है। पड़ी हुई है ना, वो सारी चीज़ें आप पड़ी हुई अब टीटीपी वही आ रहे हैं रिवर्स। बिल्कुल। और अफ़गानिस्तान पे जो है वो जो कह रहे हैं ना कि मेजर साहब के अब हमला नहीं करेंगे, ये नहीं, अब टीटीपी ने हमला किया। अफ़गान को यही बताया गया कि अफ़गानिस्तान से ऑपरेट नहीं होगी टीटीपी अब। तो वो अफ़गानिस्तान से नहीं हो रही, जो यहाँ पे बैठी हुई है ना टीटीपी, पाकिस्तान में भी तो है ना, तो वो हमले कर रही है। अब उनका तो ज़ाहिर है पाकिस्तान खुद ही सफाया करेगा ना, अब वो तो तालिबान पे तो नहीं डालना कि तालिबान जो है वो इसके ज़िम्मेदार है। वो पाकिस्तान में जो है वो तो पाकिस्तानी ज़िम्मेदार है ना, जो तालिबान की ज़मीन यूज़ करके जो टीटीपी आती है, वहाँ से हमले करती है। ये उनके लिए था, वो अभी रुके हुए हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में टीटीपी है वो तो जबले मार रही है अभी भी। और उसको भी लगाम डालेंगे। और वो टीटीपी पे तो भाई लगना चाहिए, ये दहशतगर्द तंज़ीमें हैं। ये नहीं देखते कि कौन सिविलियन है, कौन जो उर्दू है, इनके ये सबको अपने खिलाफ ही समझते हैं। जो भी इनके रास्ते में आएगा कुचलते रहते हैं ये टीटीपी वाले। तो इन जैसे टीटीपी कुत्तों को जो है वो ख़त्म होना चाहिए और ये ख़त्म होके रहेंगे। और बाकी जो अफ़गान तालिबान के साथ है वो तो मुज़ाकरात चल रहे हैं, अभी 25 को भी जो है तुर्की में भी मुज़ाकरात होंगे अभी। उधर भी अफ़गान में भी गए हुए हैं। वफ़्द गया हुआ है, तो वो तो मामला तय हो जाएँगे, अफ़गान तालिबान के साथ जो है सीज़ फायर हो ही जाएगा। वो सारे मामला ठीक हो जाएँगे। हो सकता है कि अफ़गानिस्तान जो है आगे से टीटीपी को जो है सपोर्ट नहीं करेगा उधर से, अफ़गानिस्तान से। हुँ। तो अफ़गान जो है महाजरीन जो यहाँ पे रह रहे हैं, उनको भी वापसी की जो है वो बातें हुई हैं कि वो भी वापस लेना है, लेकिन खेप मतलब थोड़ी-थोड़ी करके ही जाएँगे लोग। उठा तो लिया यहाँ से, गाँव से। हाँ, वो तो ज़ाहिर है एक उधर कैंप में रखेंगे ना, उधर से फिर जाएँगे थोड़े-थोड़े करके। तो लेकिन जो टीटीपी है, उसका तो खात्मा भाई मैं भी चाहता हूँ कि हो। और पाकिस्तान जो है इन टीटीपी, इन बाकी जमातों, जितनी भी हैं, बीएलए भी हो बीच में, ये जितनी ये जैश-ए-मोहम्मद भी, ये सारी जो हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। मिलिट्री है भाई, पाकिस्तान एक मिलिट्री रखता है ऑफ़िशियल। पाकिस्तान को इन जमातों की ज़रूरत ही नहीं है, सीधी-सी बात है। नहीं, पाकिस्तान वो को मिलिट्री वही है, बात है ना, वो क्रिएट सिर्फ़ करके गए मिलिट्री हैं है। ना। क्रिएट उस वक़्त किए, किसी भाई वजह से किए, वो लेकिन वो गल पड़ गए सारे। और नहीं बस वजह तो थी ना, वजह ओ ये थी वजह कि सोवियत यूनियन जो है वो आई थी हाँ। अफ़गानिस्तान में और उसके खिलाफ अमेरिका ने अपने मफाद के लिए ये सारा मुफ़ाद ही प्लान था ना उस बनाया। वक़्त, लेकिन उस आज वक़्त तो जो था। है वही बात ना कि उस वक़्त ये सब किसी को हलाल था। पाला तो फिर वो अपने ही जो है वो खिलाफ खड़ा हो गया, साडी वैसे पीली तो दुनिया सानू का में हुआ सबसे है। वही बड़ा हिसाब है। अगर देखा जाए ना तो दुनिया का सबसे बड़ा जो मौलाना है ना वो अमेरिका ही है। उस वक़्त अमेरिका ने ये कहा था कि आप मुजाहिदीन हैं, आपकी ये मज़हब कहता है कि आप जिहाद करें, आप लड़ें। तो वो सारे ट्रेंड किए, उनको वेपन्स भी सारे प्रोवाइड किए। तो आज अमेरिका ही कह रहा है कि ये दहशतगर्द है। हाँ, वो उस वक़्त तो भाई मुफ़ाद वो था ना उस कि वक़्त हम मफ़ाद था, अब मफ़ाद नहीं है भाई। अब जो है इनकी भी जो है रगड़ी गई थी ना, अमेरिका क्राइटेरिया वालों की चेंज भी, हो गया तालिबान है। ने रगड़ा था इनको भी, तो इनको फिर दहशतगर्दी लगेंगे, ज़ाहिर है इनको जो रगड़ रहे हैं। तो बहरहाल ये है होता है। कि पाकिस्तान में जो है ऑफ़िशियल एक है और वही ठीक है। बाकी ये मिलिटेंट जितने भी हैं ये सारे खत्म होने चाहिए। चलो जी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है और बाकी आप क्या ओपिनियन रखते हैं और आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करेंगी या नहीं? तो वो भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ बताइएगा और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।